हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चा पार्टी कैसे हो? एग्जाम का तैयारी हो रहा है। आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th मैथ्स बीबीआई ऑब्जेक्टिव किसके लिए, बिहार बोर्ड 2023 के लिए कर रहे हैं। 2 वीडियो आपका ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो सीरीज में हम आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव 2023 में इसी में आएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। उसके बाद अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री हम आपको इस वाले चैनल पे अवेलेबल होगा, फिजिक्स भी ज्ञान पे। इस पर रवि सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो कहता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हो। तो इसके हिसाब से कौन सा बच्चा मारेगा फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर मारेगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखिए। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को इससे करोगे तो माइनस ए बी, फिर इसको करोगे तो माइनस बी ए, माइनस माइनस प्लस, इधर से कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर हमेशा नहीं होता है, इसीलिए मैट्रिक्स का ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो कहता है ए बी माइनस बी ए ऑलवेज क्या होगा। तो देखो क्या है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ए डैश बराबर ए होता है और बी डैश बराबर कितना होता है बी। ये किसका 21 का सॉल्यूशन था, ये आपका 22 नंबर का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन कहता है, इसका ऑप्शन सब देखो, कहता है सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलो हम इसमें जब सिमेट्रिक का जिक्र किया तो सिमेट्रिक्स के लिए हम सिमेट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। कैसे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स हम पहचानते हैं कि सर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो देखो क्या दिया हुआ है, इधर से ए बी माइनस बी ए, ट्रांसपोज इसका होल का ट्रांसपोज, इसका क्या हो जाएगा, ए बी का होल का ट्रांसपोज और माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज। देखो ए बी का होल का ट्रांसपोज का क्या फॉर्मूला होता है, बी डैश और ए डैश, मतलब उल्टा हो जाता है, ए पहले लिखा हुआ बी बाद में, तो बी पहले और ए बाद में हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए पहले और बी बाद में। आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। देखो यहाँ बी डैश और ए डैश लिख लो। अब माइनस तो बाहर में सही है, अब जहाँ जहाँ ए डैश है वहाँ ए पुट करो, जहाँ जहाँ बी डैश है वहाँ बी पुट करो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यह क्या है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल है कि ए डैश बराबर है या बी डैश बराबर क्या होगा, बी हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए की जगह ए, बी डैश की जगह बी, बी डैश की जगह पर बी, ए डैश की जगह पर ए, और ये क्या निकला, ए बी और माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज। के देखो जो यहाँ है वही सेम चीज़ यहाँ है, लेकिन इसी का क्या है, निगेटिव। तो अगर जो चीज़ यहाँ हो उसी का ट्रांसपोज निकलेगा, लेकिन नेगेटिव में, तो वो क्या कहलाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो एसक्यू सिमेट्रिक कौन सा है, बी नंबर पर है, ठीक है ना। आ जाओ 23rd में, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से देखो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन मैट्रिक्स में इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करोगे तो ए बी, इधर करोगे तो प्लस बी ए, प्लस माइनस माइनस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में ये वाला टर्म होगा। अब कहोगे सर ए बी और बी ए क्या है, काट दीजिए, क्योंकि ए बी बी ए बराबर होता है। ए बी बी ए आपका जनरली मैथमेटिक्स में बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी और बी ए हमेशा बराबर नहीं होता है, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, यहाँ ए बी प्लस में है और बी ए माइनस में है, लेकिन आंसर फॉर्मूला क्या आया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। अब आ जाओ, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा बोलते हैं कि सभी उसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, उसका सेम होगा। तो देखो इसमें क्या है, सभी एलिमेंट्स क्या है, इसका 0 है, मतलब नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, लेकिन ये सब क्या है, 0 नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ये सब 0 है, लेकिन इसको ये तो आपका क्या होगा, ये स्पेशली डिफाइंड है कि सर ये यूनिट मैट्रिक्स होता है। यहाँ डायगोनली क्या है, सेम नहीं है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ डायगोनली एलिमेंट सेम है, इसीलिए यह स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसका सब एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो ये स्केलर होगा। सर ये भी सेम है तो, लेकिन नहीं, अगर 1 1 हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स का नाम क्या पड़ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 25 नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस देन बी ए इज पॉसिबल। ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो बी और ए कैसे पॉसिबल होगा या कब पॉसिबल होगा? देखो बी ए के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, बी ए, मतलब बी को ए से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसका पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये पूछ रहा है। देखो हमेशा याद रखना, सी बराबर आर क्या होता है, सी बराबर आर मतलब कॉलम, सी मतलब क्या, कॉलम, और आर मतलब क्या, रो। पहले वाला का कॉलम और दूसरे वाला का क्या होना चाहिए, रो बराबर होना चाहिए। तो बी का कॉलम और कौन सा, ए का रो बराबर होना चाहिए। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, रो इन बी, तो ये तो गलत हो जाएगा, बी का रो। क्या कहता है, नंबर ऑफ कॉलम इन बी और नंबर ऑफ रोज इन ए, मतलब ए का रो और बी का कॉलम, ये सही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी का होगा, ठीक है ना। चलो 26 नंबर में कहता है, ए बराबर ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए को जब भी हम इस तरह से डिनोट करेंगे तो कैपिटल ए में डिनोट करेंगे, तो स्मॉल ए वाला दोनों काट दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है ना। ऑर्डर सबका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम रहेगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब देखो ए आई जी है तो कैपिटल ए लिखाएंगे, क्या लिखेगा, कैपिटल ए रहेगा, और देखो जे पहले और आई बाद में, तो जे पहले और आई बाद में, ऑर्डर सब में तो सेम लिया था। देखो कौन सा ऑप्शन है, जे आई, तो जे पहले और आई बाद में, बी नंबर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आई पहले और जे बाद में है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आया। चलो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो इसके लिए कंडीशन है, इसका कंडीशन होता है ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स को ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कौन सा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। 28 नंबर कहता है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो देखो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन है आपके पास, ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए कि उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस में 0 के बराबर नहीं है, ए नंबर में, ठीक है ना। 29 नंबर में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन सेम है, देखो क्वेश्चन एकदम सेम है, ऑप्शन चेंज किया हुआ है। क्या कहता है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक्स का बात करता है। देखो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा वो मैट्रिक्स कहलाता है नॉन सिंगुलर। क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो 30 नंबर क्वेश्चन में है, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का होल का इन्वर्स है। तो ए बी का होल का इन्वर्स है तो इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बी पहले और ए बाद में है, दोनों पे अलग अलग इन्वर्स कौन सा है, बी नंबर है। समझ में आ रहा है। देखो कितना इजी पूछता है, देखो टेंशन मत लो एग्जाम के बारे में, समझे ना, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना। सबसे अच्छी बात क्या है, देखो हमेशा जो है ना पॉजिटिव सोचो, क्या है कि अभी आपके मन में हो रहा है कि समय बीत गया है, समझ गए ना, इसको पॉजिटिविटी में ये लो कि अभी भी समय बाकी है, ठीक है ना। तो तैयारी अच्छे से करो, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।